Hello everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So, आज की बायोलॉजी की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। ऑलमोस्ट हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को समझ लिया, उनको कंप्लीट कर लिया और एक एक चीज़ के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से एक एक वर्ड को पूरे जो एनसीईआरटी बेस्ड है उसके बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को हमने बहुत अच्छा कर लिया। ठीक है, अब आज हमें क्या करना है, आज है हमारा एक लास्ट टॉपिक, दो फैमिलीज जो हमारी बची हुई थी, कौन कौन सी, दैट इज वी विल टुडे डिस्कस सोलेनेसी एंड लिलिएसी। इससे पहले कि हम कुछ भी स्टार्ट करें, एक बार देखते हैं कि हमें इजीली ऐप के साथ जुड़ना कैसे है। तो इजीली ऐप के साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा गूगल प्ले स्टोर पर, और गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप करेंगे इजीली EAZILY इजीली ऐप को डाउनलोड करेंगे। और जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा एंड देन यू विल गो टू क्रिएट न्यू अकाउंट एंड यू विल क्लिक हियर, राइट। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपसे कुछ ऐसा फॉर्म आएगा जहां पर आपसे सारी डिटेल्स मांगी जाएंगी और आपको आपकी डिटेल्स फिल करने के बाद क्लिक कर देंगे आप वेरीफाई विद OTP के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, OTP नंबर मिल जाएगा और OTP नंबर मिल जाने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा और यहाँ से आपको सिलेक्ट करने हैं आपके लिए कोर्स। और आप कौन सा कोर्स सिलेक्ट करेंगे, दैट इज नीट को सिलेक्ट करने के बाद आपको करनी होगी आपकी क्लास, दैट इज 11th क्लास को आप क्लिक कर देंगे और आफ्टर दैट आपके सामने कुछ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पूरे के पूरे जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे नीट के लिए हमें चाहिए, उनका जो परचेजिंग अमाउंट है इजीली ऐप से दैट इज 8,999 रुपीज़। बट अगर आप यहाँ पे फिल कर देते हैं आपका कूपन कोड, क्या है कूपन कोड, फ्री इजीली, दैट इज FREE फ्री EAZILY फ्री इजीली लिखते ही पूरा का पूरा अमाउंट आपके लिए क्या हो जाता है, पूरा वेव ऑफ हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप जुड़ सकते हैं इजीली के साथ और आपको मिलता है एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चरली डिज़ाइन किया हुआ, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिबल वे में डिज़ाइन किया हुआ पूरा नीट का कोर्स, दैट्स टू विथ 0 अमाउंट, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास को। तो हमें आज क्या स्टार्ट करना है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फैमिली सोलेनेसी एंड लिलिएसी। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। हमने जैसे कि हमारी लास्ट क्लासेस के अंदर हमने फैबेसी के बारे में डिस्कस किया, हमने फ्लोरा फार्मूला को डिस्कस किया और हमने फ्लोरल डायग्राम्स को डिस्कस किया। तो ये क्या थी, ये थी सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन किसी भी टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट की, कि उसके अंदर जो सेपल्स का अरेंजमेंट, पेटल्स का अरेंजमेंट, एंड्रोशियम का अरेंजमेंट, गाइनोशियम किस तरह से अरेंज है और कैसे हमने उनके लिए सिम्बल्स चूज करने हैं विद वेरियस उनके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए, राइट। और साथ ही साथ हम पूरे एक फार्मूला के थ्रू समझ सकते हैं पूरा फ्लावर का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आज की हमारी डिस्कशन क्या है, दैट इज सोलेनेसी एंड लिलिएसी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद सोलेनेसी। ठीक है, जो बड़े प्यार से जो सबको पसंद होता है, क्या, पटैटो आलू वाली जो फैमिली है दैट इज सोलेनेसी। ठीक है, तो पटैटो फैमिली भी बोल देते हैं इसको, दैट इज नोन एज पटैटो फैमिली, राइट। तो पटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो आपको सोलेनम को देख के ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, इट बिलोंग टू फैमिली सोलेनेसी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कौन सी फैमिली है ये, पटैटो की फैमिली जिसका नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, ट्यूबरोसम ये किसका नाम है, दिस इज पटैटो का बोटेनिकल नेम है। ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम दैट इज पटैटो, राइट। तो यू कैन सी हियर McCoy plant Solanum nigrum also belongs to this family Solanaceae family। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फ्लावरिंग ट्विग है, ट्विग का मतलब होता है सब ऐसे इकट्ठे से झुंड, मतलब पैक्ड है एक तरह से। फ्लावरिंग ट्विग, फ्लावर है, दिस इज फ्लावर एंड दैट इज एलएस ऑफ फ्लावर।
देन स्टेमेंस के बारे में बात हुई है, ये दीज आर द स्टेमेंस, ये क्या पार्ट है, ये कार्पल वाला पार्ट है। और ये डायग्राम किसका है, फ्लोरल डायग्राम। देखो अब हमने ना फैमिलीज को समझ लिया, अब हम एक चीज कर सकते हैं, सिंपल अगर हमारे सामने फ्लोरल डायग्राम है तो क्या हम उससे फ्लोरल फार्मूला नहीं लिख सकते? क्या हम फ्लोरल फार्मूला के थ्रू, फ्लोरल डायग्राम के थ्रू पूरी की पूरी फैमिली को डिस्क्राइब नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि सोलेनम और सोलेनेसी फैमिली और लिलिएसी फैमिली के अंदर किस तरह से हमें सिर्फ फ्लोरल डायग्राम को देख के फार्मूला लिखना आना चाहिए, है ना, और किस तरह से हम फ्लोरल फार्मूला से पूरा का पूरा फैमिली को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। देखो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं कि जो फैमिली है इसको हमने पोटैटो फैमिली बोला, मेनली कहाँ मिलते हैं ये, इसके जो प्लांट्स हैं जो इस फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, राइट, सब ट्रॉपिक रीजन में भी और इवन टेम्परेट जोन में। मतलब पोटैटो, आलू एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह मिल जाता है, हर सब्जी के साथ मिल जाता है, जो है ना। तो इससे आप याद रख सकते हो, दे आर फाउंड ऑलमोस्ट ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन। बहुत बड़ी फैमिली है, लार्ज फैमिली है। कॉमन इसको हमने क्या बोला, पोटैटो फैमिली, राइट। चलो आगे आओ। नाउ यू कैन सी व्हाट इज दिस इज पोटैटो, एवरीबॉडी नोज, राइट। तो पोटैटो के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है, प्लांट्स कैसे होते हैं, मेनली हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, और देयर आर स्मॉल ट्रीज होंगे बट दे आर रेयर। तो मतलब हर्ब्स भी मिल सकते हैं, श्रब्स भी मिल सकते हैं और स्मॉल ट्रीज भी मिल सकते हैं। हालांकि जो ट्री है वो रेयरली मिलते हैं सोलेनेसी फैमिली में। ठीक है, ओके। स्टेम कैसा होगा बेटा इसका, स्टेम हर्बेशियस स्टेम, ग्रीन से कलर का, है ना। रेयरली वुडी नहीं होते ये ज़्यादातर, इसको मार्क करोगे, रेयरली वुडी, हर्बेशियस ही होते हैं, राइट। एरियल, इरेक्ट, एरियल मतलब नॉट, जो स्टेम वाला पार्ट है दैट विल बी फाउंड अबव द ग्राउंड, दैट इज एरियल। ठीक है, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच, सॉलिड और होलो, हेयरी और ग्लैब्रस। ग्लैब्रस क्या होता है, वो स्किन, जैसे पोटैटो का आप देखो इसके ऊपर नो हेयर, है ना। तो जो स्मूथ सा सरफेस होता है विदाउट हेयर, दैट इज नोन एज ग्लैब्रस। तो इट कैन बी हेयरी, इट कैन बी ग्लैब्रस। स्टेम कैसा होगा, इरेक्ट होगा, सिलेंड्रिकल होगा, एरियल होगा। एंड अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो दैट इज सोलेनम ट्यूबरोसम, और इस अंडरग्राउंड स्टेम को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर, दैट इज द वेजिटेटिव पार्ट, अंडरग्राउंड स्टेम। इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम, जिसको क्या बोला हमने, ट्यूबर, राइट। तो ट्यूबर is the underground modified stem that is known as tuber, helping in vegetative propagation of the plant। अगर आप, जैसे कि हमने देखा कि पोटैटो का कुछ पार्ट कट कर दो जहाँ पे वो आइज दिखती हैं, आइज मतलब बर्ड्स होते हैं, जो जब आप उनको सो कर दोगे तो एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है, राइट। तो दैट इज शोइंग द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लीव्स कैसे होते हैं बेटा, लीव्स ऑल्टरनेट हमने समझा था, एक नोड के ऊपर एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। दिस इज द ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। लाइक अगर ये है लीव्स, ये है नोड्स, तो वन इज देयर, ठीक है, और दूसरे पे इट्स लाइक दिस। तो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होगा, सिंपल होंगे, पिन्नेटली कंपाउंड होंगे बट वेरी रेयरली। एक्स-स्टिपुलेट है एंड दे हैव रेटिकुलेट विनेशन। विनेशन कैसा होगा बेटा इनके पास, रेटिकुलेट टाइप का विनेशन होगा। ओके, आगे देखो। नाउ फ्लोरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, अगर हम सोलेनेसी के फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो देखो, सॉलिटरी मतलब अकेले रहते हैं, एक्सिलरी हो सकते हैं मतलब एक्सिला में भी ग्रो कर सकते हैं, और एक्सिला नहीं, एक्सियल पोजीशन, दिस इज द एक्सियल पोजीशन। ठीक है, दिस इज द एक्सियल पोजीशन। और साइमोस एज इन सोलेनम, साइमोस क्या होता है बेटा, दैट इज लिमिटेड ग्रोथ होती है जहाँ पे स्टेम एक्सिस की, तो फ्लावर्स जो लग जाते हैं स्टेम एक्सिस के ऊपर लग जाते हैं और लिमिटेड ग्रोथ होती है, और ऐसी इसको हमने क्या बोलते हैं, साइमोस। रेसिमोस के अंदर स्टेम जो है कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है, तो सोलेनम के अंदर हमें कैसे दिखते हैं, दैट इज साइमोस इनफ्लोरेसेंस। फ्लावर कैसा है बेटा इसका, बाइसेक्सुअल है, मतलब बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट, both male that is stamens and carpels they are present on the same flower। तो ऐसे फ्लावर को हमने क्या बोला, बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए याद रखेंगे, हमने सिंबल रखा था ये वाला, ठीक है। कैलिक्स कैसा है, 5 सेपल्स होंगे, 5 सेपल्स दीज आर यूनाइटेड और परसिस्टेंट रहते हैं। परसिस्टेंट मतलब मोस्टली क्या होता है कि सेपल्स दे कैन फॉल ऑफ जैसे फ्लावर
ब्लूम कर जाता है, ठीक है, ग्रो कर जाता है। बट यहाँ पे सेपल्स कैन बी परसिस्टेंट, दे कैन बी सीन आफ्टर द फ्लावरिंग ऑल्सो। वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन, मतलब जो इनके मार्जिन्स हैं जब हम ड्रॉ करेंगे दे आर नॉट ओवरलैपिंग, दे आर जस्ट एक दूसरे के साथ टच करते हैं, दैट इज द वेलवेट एस्टिवेशन। कोरोला कैसे होंगे, पेटल्स भी 5 है, यूनाइटेड है, वेलवेट एस्टिवेशन है, ठीक है। तो दैट इज कैलिक्स एंड कोरोला का अरेंजमेंट हुआ। अब हम देखेंगे थोड़ी देर में फार्मूला भी इसका। सो वी आर मूविंग, यस, अब आ जाओ। एंड्रोशियम कैसे होंगे बेटा, 5 ही नंबर इनका है ना, स्टेमेन भी 5, कैलिक्स भी 5, कोरोला भी 5, एंड्रोशियम भी 5, और एपीपेटलस पेटल्स के साथ अटैच होंगे, दीज आर एपीपेटलस। वी विल सी हाउ टू रिप्रेजेंट दिस एपीपेटलस कंडीशन। गाइनोशियम कैसा है, बाइकार्पिलरी, बाइकार्पिलरी, ऑब्लिकली प्लेस्ड, बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस आपस में फ्यूज्ड है, और ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, मतलब बाकी वर्ल्स जो है ओवरी के नीचे की तरफ आएंगी, राइट। तो ऐसी ओवरी को हमने क्या बोला है, सुपीरियर ओवरी, ओके। बाइलॉक्यूलर मतलब 2 लॉक्यूल्स बनेंगे, उसके अंदर 2 लॉक्यूल्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं इधर, दैट 1 लॉक्यूल, दिस वन, एंड दिस इज अनदर लॉक्यूल। लॉक्यूल मतलब चैम्बर्स, राइट। प्लेसेंटा कैसा होगा, स्वोलन काइंड का प्लेसेंटा है, यू कैन सी हियर, ये जो प्लेसेंटा आपको दिख रहा है, लेट मी चेंज द कलर, दिस प्लेसेंटा, दिस इज स्वोलन प्लेसेंटा। और ये क्या बन गए बेटा, 2 लॉक्यूल्स हैं, इनके ऊपर लगे हुए हैं ओव्यूल्स, इनके ऊपर लगे हुए हैं ओव्यूल्स, ठीक है, विद मैनी ओव्यूल्स। और ओव्यूल्स है कहाँ, सेंटर में, एक्साइल पोजीशन है, ओव्यूल्स की एक्साइल पोजीशन है, ओके। फ्रूट्स कैसे होंगे, बेरी होंगे या कैप्सूल फ्रूट्स होंगे। सीड्स बहुत सारे बनते हैं, एंडोस्पर्मस सीड होते हैं। फ्लोरा फार्मूला देखने के लिए हमें अब सब चीज़ों को ध्यान में रखना, और लेट अस ड्रॉ अ फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो, लेट अस सी, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5, कोरोला 5, एंड्रोशियम 5, ठीक है। कैलिक्स एंड कोरोला दे आर फ्यूज्ड, एंड एपीपेटलस कंडीशन, और ओवरी कैसी है, दैट इज सुपीरियर ओवरी। लेट अस ड्रॉ, राइट। तो एक बार मेरे साथ साथ बनाएंगे तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मूव। कितने बोले मैंने, कैलिक्स 5, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट द फार्मूला हियर, लेट अस राइट द फार्मूला। दिस इज actinomorphic, bisexual, then calyx 5 fused, corolla 5 fused, androecium 5, epipetalous condition, superior ovary, और कितनी, that is bilocular, ठीक है। तो you can see what is the formula of Solanaceae family. Actinomorphic, bisexual, calyx 5, corolla 5 fused, androecium 5, and that is bilocular ovary, और ovary भी कैसी है बेटा, that is superior ovary, ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी, ठीक है। तो अब आपके सामने अगर ये फार्मूला है तो आप इस फार्मूला को देख के फ्लोरल डायग्राम बना सकते हैं, फ्लोरल डायग्राम को देख के आप फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने किसकी बात कर रहे हैं, बात करें सोलेनेसी फैमिली की। तो लेट अस सी हाउ टू ड्रॉ। कैलिक्स कितने हैं हमारे पास, 5, तो लेट अस ड्रॉ दिस 5 कैलिक्स, 1 2 3 4 एंड 5। एस्टिवेशन कैसा है, वेलवेट है, तो मीन्स जो इनके मार्जिन है दे वोंट टच ईच अदर, ठीक है, ओके। नाउ सी, तो ये हमने क्या बना दिया, दिस इज आउटर वर्ल्ड, दैट इज कैलिक्स। कितने कैलिक्स बनाए हमने, 5, देयर आर 1 2 3 4 एंड देन 5। दीज आर फ्यूज्ड, ये कैसे है बेटा, फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड कंडीशन को शो करने के लिए वी विल मेक इट लाइक दिस, फ्यूज्ड कंडीशन, ठीक है। फ्यूज्ड, एक सेकेंड, हाँ जी, चलो अब देखो कैलिक्स के बाद किसका नंबर आएगा, दैट इज कोरोला। कोरोला कितने हैं, 5, कोरोला भी कितने होंगे, 5, 1 2 3 4 5। ये भी कैसे एस्टिमेशन शो करेंगे, दिस विल ऑल्सो शो द
वेलवेट एस्टिवेशन, ठीक है। मार्जिन विल टच ईच अदर, मार्जिन विल टच, मतलब ओवरलैपिंग नहीं है इनके मार्जिन में, राइट। ओके, दे आर फ्यूज्ड, दे आर फ्यूज्ड, तो फ्यूज्ड को हम शो करेंगे इस तरह से, राइट। ओके, बात हो गई कौन से वर्ल्ड की, आउटर वर्ल्ड, कैलिक्स, देन करोला, 5 दे आर फ्यूज्ड। आफ्टर दैट लेट अस सी एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कितने हैं हमारे पास, एंड्रोशियम आर ऑल्सो 5 एंड्रोशियम बाइलोब्ड एंथर्स हमें बनाने हैं एंड इनको हमें पेटल्स के साथ अटैच करना है, ठीक है। ओके, ठीक है, लेट अस जॉइन देम विद द पेटल्स 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये क्या हो गए, एंड्रोशियम, दे आर फ्यूज्ड, पेटल्स के साथ हमने इनको फ्यूज कर दिया, मतलब करोला के साथ, और कितना नंबर बना, 5, 1 2 3 4 5। आफ्टर दैट हम बात कर लेते हैं किसकी, ओवरी की। तो ओवरी कैसी बनाई है हमने बोला ऑब्लिकली प्लेस्ड, स्वोलन प्लेसेंटा है, देयर इज, एक सेकेंड, स्वोलन प्लेसेंटा इज स्वोलन, और मैनी ओव्यूल दैट देयर आर बाइलोक्यूलर, ये बन गया बेटा एक लॉक्यूल, ठीक है, ये बन गया अनदर लॉक्यूल, और इनके अंदर क्या है, मैनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, एक्सियल पोजीशन पे मैनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो दिस इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ कौन सी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली का। दिस इज द फ्लोरल डायग्राम विच फैमिली, सोलेनेसी, ठीक है। अब आपको अगर फ्लोरल फार्मूला आता है, अगर आपको ये फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला आता है, तो इसके थ्रू आप पूरी की पूरी फैमिली को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यही बनाया हमने, लेट अस सी, ठीक है। तो फ्लोरल फार्मूला याद कर लोगे, दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 these are fused, corolla 5 these are fused, androecium 5 they are attached with the petals, superior ovary with bilocular chambers, right। so this is a floral diagram of family Solanaceae, ठीक है। okay, now see androecium stamen हमने कितने किए, 5, epipetalous condition, gynoecium bicarpellary obliquely placed, syncarpus, ovary superior, bilocular, everything we have seen, many endospermous क्या हो जाएंगे, seed। तो you can see here, what is this, this is calyx, 1 2 3 4 5, calyx कितने, 5, ठीक है, this thing, and then we have this corolla 1 2 3 4 5, सी से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, एज दे आर फ्यूज्ड शोन बाय दिस थिंग, ये जो आपको जुड़े हुए दिखाए हैं, ये कैसी कंडीशन है, दिस इज फ्यूज्ड कंडीशन। आफ्टर दैट वी हैव एंड्रोशियम 5, 1 2 3 4 5, किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं पेटल्स के साथ, दीज आर ज्वाइंड विद पेटल्स, ठीक है। और ओवरी कैसी है, दैट इज सुपीरियर काइंड ऑफ ओवरी, बाइलोक्युलर, एंड तो दिस थिंग वी हैव मेड, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब देखो व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फैमिली, पोटैटो वाली फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारे काम आते हैं, उनका क्या फायदा है। तो मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर द सोर्स ऑफ फूड, जैसे कि टोमेटो, जैसे कि ब्रिंजल, राइट, ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो, ऑल दिस बिलोंग्स टू फैमिली सोलेनेसी एंड यूज्ड एज अ फूड। स्पाइसेस की तरह यूज होती हैं, जैसे कि चिलीज। मेडिसिन बनती है बेलाडोना से, अश्वगंधा से, ठीक है, दैट इज बेलाडोना एंड अश्वगंधा। टोबैको दैट इज फ्यूमिगेटरी, सूंघने के काम आता है। फ्यूमिगेशन का मतलब इसकी एक जो स्मेलिंग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग वाली स्मेल होती है। देन पिटूनिया दैट इज एन ऑर्नामेंटल, डेकोरेशन के काम आते हैं बेटा इसके फ्लावर्स, राइट। तो ये है इसकी सोलेनेसी फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब आ जाओ फैमिली लिलिएसी पर, लिली फैमिली, जिसको प्यार से हम क्या बोलते हैं, लिली फैमिली। और लिली फैमिली के अंदर हमारे अनियन जैसे जो प्लांट्स हैं वो कहाँ आते हैं, लिलिएसी फैमिली में। एलोवेरा हो गया जैसे, राइट। तो कॉमनली कॉल्ड लिली फैमिली, ओके। लिली है ये, इज ए कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स। इसके जो प्लांट्स होंगे सारे के सारे कैसे होंगे, मोनोकोट्स होंगे, एंड जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड के अंदर इनके प्लांट्स आपको मिलते हैं। तो देखो एलियम सीपा मतलब अनियन,
What is this? Allium cepa. What is the scientific name of onion? That is Allium cepa, right? ये प्लांट है एलियम सीपा का, इनफ्लोरेसेंस है फ्लावर, और ये क्या है? फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। तो अच्छा चलो अभी करते हैं फ्लोरल डायग्राम से हम पूरी फैमिली को समझने की कोशिश करेंगे। वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक कैसे है? हर्ब्स है, ये पेरिनियल हर्ब्स है, राइट, विद अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉम्स या राइजोम्स हो सकते हैं, जैसे कि आपने बात की हुई आपकी जिंजर की जब बात करते हैं दैट इज द राइजोम, अनियन की बात करें तो बल्ब है, दिस इज द बल्ब, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर काम आते हैं। लीव्स कैसे हैं? मोस्टली बेसल लीव्स है, ठीक है, ऑल्टरनेट होते हैं, लीनियर, एक्सटिपुलेट, और विनेशन कैसा है? पैरेलल विनेशन, क्योंकि ये किसकी फैमिली है? दिस इज द फैमिली ऑफ मोनोकोट्स, राइट, ओके। तो आप ये देखेंगे ये इनफ्लोरेसेंस है बेटा, ब्रैकेट प्रेजेंट है, इसके फ्लावर बर्ड, फ्लावर इनफ्लोरेसेंस किसका है? ये अनियन का। तो लेट अस सी अबाउट द फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ फैमिली लिलिएसी। फ्लोरल कैरेक्टर्स की जब हम बात करेंगे तो इनफ्लोरेसेंस कैन बी सॉलिटरी या इट कैन बी साइमोस। साइमोस कैसी? जो एक लिमिटेड ग्रोथ तक जो एक्सिस ऑफ स्टेम है दैट विल ग्रो, ओके। ऑफन अम्बिलेट क्लस्टर्स, अम्ब्रेला की तरह पूरा का पूरा इनका क्लस्टर के अंदर दीज फ्लावर्स आर प्रेजेंट, राइट, एज यू कैन सी इट हियर, अम्बिलेट क्लस्टर्स। फ्लावर कैसे है बेटा? बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल के लिए यू नो एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक लिखने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। पेरियंथ है, अब ध्यान रखना इनके पास पेरियंथ है, मतलब देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कैलिक्स एंड करोला, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे पी, ठीक है। टैपल्स कितने हैं? 6 है, 3+3 के वर्ड में, और क्या है ये? दीज आर फ्यूज्ड, ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब, और एस्टिवेशन कैसा है? वेलवेट एस्टिवेशन है, ठीक है। तो इतनी बातों से हम इसको किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फॉर्मूला के थ्रू, ओके। अब आओ आगे, हमने क्या देखा? फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक, स्टेमन कितने हैं? 6, 3+3 दैट इज एपीपेटलस कंडीशन। ध्यान से देखना, एक्टिनोमॉर्फिक हमने बात की है, राइट। हमने फ्लावर को क्या बताया है? बाइसेक्सुअल है, और हमने क्या किया? पेरियंथ है, पेरियंथ के अंदर 3+3 का अरेंजमेंट दैट इज फ्यूज्ड, और एंड्रोशियम कितने हैं? 3+3, दीज आर ज्वाइंट विद पेरियंथ। तो ऐसी कंडीशन को हमने क्या बोला? एपीफाइलस कंडीशन, राइट, ओके। गाइनोशियम कैसा है? ट्राइकार्पिलरी, ट्राइकार्पिलरी, 3 कार्पल्स है। सिन कार्पस आपस में फ्यूज्ड है। ओवरी कैसी है बेटा? सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? वी विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, ठीक है, ओके। और क्या है? देन मैनी ओव्यूल एक्साइल प्लेसेंटेशन, राइट, सीड एंडोस्पर्मस, और फ्लोरा फार्मूला आप देख सकते हो, ब्रैकेट भी है इनके पास, तो BR, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ, टैपल्स जिनको बोलेंगे, यूनिट ऑफ पेरियंथ इज टैपल्स, 3+3 फ्यूज्ड कंडीशन। एंड्रोशियम कैसे हैं? 3+3, तो आप ये देखेंगे कि दीज आर ऑल्सो अटैच्ड विद दिस टैपल्स, और गाइनोशियम, सुपीरियर ओवरी, ट्राइकार्पिलरी, ठीक है। तो अब आपको ये फ्लोरल फार्मूला है आपके सामने, एंड यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है। चलो लेट अस चेक, एक बार देखते जाएंगे, एक सेकेंड, वेट फॉर अ मिनट। हमने क्या देखा इसके अंदर? हमने बोला लिलिएसी फैमिली, ब्रैकेट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ, 3+3 दैट इज ऑल्सो फ्यूज्ड, ठीक है। मतलब सेपल्स और पेटल्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। 3+3 इसको हमने ज्वाइन कर दिया, गाइनोशियम सुपीरियर 3 दैट इज विच वन? दिस इज ट्राइकार्पिलरी ओवरी। अब देखो, नाउ मेक अ डायग्राम। हमें पहले क्या बनाने हैं? 3 आप वो बना लेंगे, व्हाट? टैपल्स, ओके। नाउ चेक, वन, 2, राइट, और मुझे क्या बनाना है यहाँ पे? 3। दिस इज द आउटर वर्ल्ड। देन आई हैव टू मेक व्हाट?
आई हैव टू मेक 3 करोला जो है जिसको कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं. ओके लेट अस सी. हाँ, अब हम बना देंगे इसके ऑल्टरनेट 1 2 एंड 3. ठीक है, ये कौन सा वर्ल्ड बन गया हमारा? दिस इज इनर मोस्ट वर्ल्ड. बट एज इनके अंदर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, इनको हम क्या कर देंगे? इनको हम कर देंगे फ्यूज. आपस में कैसे हैं? फ्यूज्ड. यू कैन नॉट टेल कि विच वन इज, इस तरह से ये क्या है? फ्यूज्ड. तो ये कैसी कंडीशन दिखा रहे हैं? दीज आर शोइंग द पेरियंट 3 + 3. 3 आपके आउटर वर्ल्ड, 3 वाले क्या है? इनर वर्ल्ड. ठीक है, ओके. यू कैन कंपेयर विद दिस ऑल्सो. सी 1 2 एंड 3. अब इधर से ऑल्टरनेट 1 2 एंड 3 आपने इनको ज्वाइन करवा दिया. ठीक है, आफ्टर दैट हमारे पास क्या है? एंड्रोशियम. अब आपको बताने हैं एंड्रोशियम. एंड्रोशियम कितने बोले हमने? एंड्रोशियम हमने बोले हैं 3. तो 3 + 3 है ना, तो ऑल्टरनेट बना देंगे 1 2. एक सेकेंड, आउटर वाला एक इससे अटैच है and then this is attached with this, then this is attached with this and with this, with this and with this. ठीक है, 1 2 3 4 5 6. 3 + 3 हमने क्यों बोला? 3 आर अटैच्ड विद द आउटर वर्ल्ड, 3 आर अटैच्ड विद द इनर वर्ल्ड, दैट इज स्टैपल्स के साथ ये अटैच है. ओके, नाउ सी व्हाट काइंड ऑफ ओवरी दे हैव. ओवरी देखो, दिस वन 1 2 3 ट्राइलोक्युलर 1 2 3. और ओव्यूल्स का प्लेसेंटेशन कैसा है? दैट इज एक्सियल प्लेसेंटेशन. तो ओवरी के लिए हम कलर ले लेते हैं डिफरेंट 1 2 3. देखो 3 चैम्बर्स बन गए 1 2 3. और इनके साथ क्या अटैच है? इनके साथ अटैच है ओव्यूल्स. कैसा प्लेसेंटेशन हुआ? ये एक्सियल प्लेसेंटेशन. तो ये फैमिली कौन सी फैमिली का? लिलिएसी. लिलिएसी. ठहरो, स्पेलिंग चेक करो. LILIACEAE, लिलिएसी. ठीक है, तो दिस इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ लिलिएसी. फ्लोरल डायग्राम, राइट बेटा. ये जो आपका पार्ट है ना, ये आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. फ्लोरल फैमिली, फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला. तो दिस इज द फार्मूला ऑफ लिलिएसी फैमिली. नाउ लेट अस चेक द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली लिलिएसी. बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं विच आर यूज्ड एज मेडिसिन, एज अ फूड, and many plants belonging to this family are good ornamental, जैसे कि ट्यूलिप, ग्लोरियोसा. मेडिसिन का सोर्स जैसे एलोवेरा. बहुत सारे कॉस्मेटिक के अंदर एलोवेरा यूज होता है. यू कैन सी इट हियर, दिस इज एलोवेरा का प्लांट, राइट. ओके, वेजिटेबल एस्पैरेगस एंड कॉल्चिसिन, दिस इज कॉल्चिकम ऑटोमिनेल. ये क्या है बेटा? दिस इज द माइटोटिक पॉइजन. ये एक, दिस इज द माइटोटिक पॉइजन विच कैन अरेस्ट द माइटोसिस इन मेटाफेज स्टेज, राइट. माइटोटिक पॉइजन क्या कर सकता है? कैन अरेस्ट माइटोसिस, सेल डिवीजन जो होती है ना, माइटोसिस इन मेटाफेज स्टेज. इन मेटाफेज स्टेज, मेटाफेज स्टेज के अंदर माइटोसिस को होल्ड करके रख सकता है. उसको व्हाट इट कैन अरेस्ट द माइटोसिस, माइटोसिस को रोक सकता है. तो ये हुई बेटा लिलिएसी फैमिली की बात. एंड नाउ it's a question time. With this we will complete this chapter. So give answer of these questions and check how much you have learned about the families. ठीक है, okay. Which family is known as potato family? बिना किसी डाउट के जल्दी से आंसर कर देंगे. That is Solanaceae family. कौन सी फैमिली है? Solanaceae family. तो our answer is B. Okay. Second question पर आ जाओ. Which is correct for the gynoecium of कौन सी फैमिली? लिलिएसी फैमिली. लिलिएसी का गाइनोशियम हमने अभी भी डिस्कस किया, ट्राइकार्पिलरी, सिनकार्पस. ठीक है, ट्राइकार्पिलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, यस थी, सुपीरियर ओवरी भी थी, और
ट्राइलोक्युलर विद मैनी ओव्यूल, एक्साइल प्लेसेंटेशन, एवरीथिंग वी हैव, अभी भी हमने समझा। गाइनोशियम कैसा था, लिलिएसी फैमिली के अंदर ट्राइकाल्पिलरी, हमने बनाए 3 चैम्बर, सिनकार्पस ओवरी, एक्साइल प्लेसेंटेशन विद मैनी ओव्यूल्स, राइट। तो इसका मतलब यहाँ भी हमारा आंसर हो जाएगा ए। ओके, आगे आ जाओ। इन्फ्लोरेसेंस इन सोलेनम, सोलेनम मतलब ट्यूबरोसम की बात हो रही है, उसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस कैसा था, दैट वाज, हमने देखा साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है बेटा, जिसके अंदर जो स्टेम एक्सिस है दैट इज फॉर अ लिमिटेड ग्रोथ होती है उसके ऊपर, और वहाँ पे क्या आ जाएंगे, फ्लावर, तो ग्रोथ कैसी रह जाएगी, दैट इज लिमिटेड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। देन देखो फ्लोरा फार्मूला ऑफ लिलिएसी, लिलिएसी का फ्लोरा फार्मूला अभी अभी देखा हमने, तो लेट अस चेक, एक सेकेंड, यस। अब देखो विच इज द फ्लोरा फार्मूला ऑफ लिलिएसी, लिलिएसी का हमने अभी भी डिस्कस किया, क्या था, पेरियंथ थे, बस अब पी देख लो जहाँ पे पेरियंथ हो, यस यहाँ पे है पी हमारे पास, तो ब्रैक्टिएट एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल पेरियंथ 3+3 फ्यूज्ड कंडीशन में, एंड्रोशियम 3+3 एंड एंड्रोशियम वर अटैच्ड विद अ पेरियंथ, और गाइनोशियम कैसी, सुपीरियर ओवरी, ट्राइलोक्युलर ओवरी। तो दिस इज बी इज द फॉर्मूला फॉर लिलिएसी फैमिली। ओके, आगे आएंगे। फ्लावर्स बिलोंगिंग टू फैमिली सोलेनेसी आर, सोलेनेसी फैमिली, ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम वाली फैमिली के फ्लावर्स कैसे थे, दिस वर बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक, दोनों फैमिलीज हमने कैसे की हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, तो बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स वर देयर। नेक्स्ट आ जाओ। Okay, we have completed with all the questions of families Solanaceae and Liliaceae, and with this we have completed this chapter, and now it's the time to say thank you. But अब तक हमें ये समझ में आ गया कि मॉर्फोलॉजी के अंदर हमें क्या पढ़ना था, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर की स्ट्रक्चर, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था फैमिलीज, दैट इज फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला के साथ फैमिलीज को समझना, ठीक है। So thank you for now, but always remember that you have to learn with a smile.